बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको CB चैनल केमिस्ट्री बाय वशीम में खुशामदीद। आज जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड से जहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसमें से इससे पहले हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें से उसका टाइप कंटिन्यू स्पेक्ट्रम पढ़ा, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा। लाइन स्पेक्ट्रम में हमने दो टाइप्स पढ़े। एक को हमने कहा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरे को हमने कहा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। अब आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फिर वही लाइन स्पेक्ट्रम जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इसमें क्या होता है कि लो प्रेशर पर हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो क्या ले लेते हैं, वो लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन गैस और कोई गैस नहीं। इसको जो है कनेक्ट करते हैं डीसी बैटरी से, और लेट से यहाँ का एक जो आपका ये मॉलिक्यूल, अगर इसको मैं ड्रा कर लूँ तो ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह ये जो है आपके पास, तो ये मेरे पास बन जाएगा। लेट से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये अगर शिफ्ट होता है या एनर्जी लेकर, यहां से जो डीसी करंट है वो इसको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइट हो जाता है, तो अपना ओरिजिनल शेल छोड़कर जंप कर जाता है यहां पर। जब इसकी एनर्जी पूरी हो जाती है तो यहां पर आ जाता है, या जंप करके यहां पर आता है, या जंप करके यहां पर आ जाता है। तो जब ये एनर्जी ले लेता है ये एक्साइट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एक्साइट इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस एक्साइट जगह ये पहुंच जाता है यहां पर या यहां पर, तो वहां पर ये अनस्टेबल होता है और फिर वापस अपनी जो है अपनी शेल में आता है, और जैसे ही अपनी शेल में वापस गिरता है तो इससे एमिशन ऑफ एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम यहां से वो रेडिएशन, वो एनर्जी जो है वो रेडिएशन हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाल लेते हैं। जैसे हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाल लेते हैं, द स्पेशली डिजाइन मशीन which is used for the identification of the electromagnetic radiations wavelength and electromagnetic radiations splitting and its dispersion। ओके जी, तो जैसे हम यहाँ पर डाल लेते हैं तो इसमें से हमें कुछ लाइन्स नजर आते हैं, 6-7 लाइन नजर आ जाते हैं। अब मैं आपको जो आपके बुक के मुताबिक ये 3 लाइन्स जो है वो मैं समझा, 5 लाइन समझा देता हूं। पहला जो मुझे नजर आता है स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो वो होता है एक लाइन जो अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ रहा होता है। अल्ट्रावायलेट रेंज, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है और इसका वेवलेंथ जो है वो कम है। 400 to 200 नैनोमीटर जो है इसका वेवलेंथ है, और ये जो है आपके पास जो है अल्ट्रावायलेट है। लेकिन ये हमें नॉर्मल हालत में नजर नहीं आएगा, नेकेड आई से हम नहीं देखेंगे, सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोप से हमें ये नजर आएगा। इसी तरह अगर मैं ये जो आपका जो है दूसरा ले लूं, तो दूसरा जो है ये विजिबल रेंज है। ये अगर इसी रेडिएशन को आप प्रिज्म से भी पास कर ले, इस रेडिएशन को आप प्रिज्म से पास कर ले, इस तरह ये प्रिज्म से पास हो जाते हैं, तो यहां पर मुझे जो है एक चार्ट मिल सकता है जो कि नेकेड आई से भी नजर आता है। पहला जो है इसका ब्लू होता है, फिर इसके बाद जो है इसका ग्रीन होता है, दिस वन इज ग्रीन, फिर इसके बाद इसका जो है क्या होता है, ब्लू होता है, फिर वायलेट होता है, पहला रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर रेड। ये लाइंस मुझे सेपरेट जो है वो नजर आने लगते हैं, और ये हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो दूसरा लाइन मुझे ये नजर आता है। तीसरा लाइन जो है जो कि सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो है IR रेडिएशन, जो कि इससे इनकी वेवलेंथ 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है, और उसकी वेवलेंथ नियर ये बाकी तीनों लाइन जो है ये इंफ्रारेड रेंज में पड़ते हैं। पहला वाला जो है वो 800 के लगभग होता है, और फिर होते होते 30 मिलीमीटर तक, नैनोमीटर से बात मिलीमीटर तक चली जाती है, काफी बड़ी हो जाती है वेवलेंथ। तो ये इसकी स्पीड सबसे कम है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम, इसकी थोड़ी सी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई
ये जो सीरीज है ये कहां से आए और कैसे हमें हासिल हो गए। तो इसके लिए हम यहां पर एक जो है इसका एग्जांपल देते हैं। वो कैसे, देखिए लेट्स से मैं यहां पर लाइंस ड्रा कर लेता हूं इस तरह। ये मेरे पास फर्स्ट शेल है, ये मेरे पास जो है इसका सेकंड शेल आप कंसिडर कर ले, सेकंड शेल है। ये इस तरह शेल्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन शेल है, 7 शेल है। तो लेट से सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम ए नंबर 1, फ्रॉम एनी अपर शेल टू फर्स्ट शेल, जब हर जगह से आपका पहला जो है वो क्या गिरने लगता है, वो फर्स्ट शेल में गिरने लगता है। यहां से, या आप ले ले यहां से, या आप ले ले यहां से गिरता है, या इससे गिरता है, ये इससे गिरता है, या इवन इस सेकंड से गिरता है। इसको क्या कहा जाता है, ये फर्स्ट है, फ्रॉम एनीवेयर टू द फर्स्ट। इसको कंसिडर, इसको दरियाफ्त करने वाले का नाम था लेमैन, और इसको कहते हैं लेमैन सीरीज। और ये वही अल्ट्रावायलेट रेंज में इसका होता है। अल्ट्रावायलेट रेंज इसकी जो है अल्ट्रावायलेट रेंज, और इसकी जो है 400 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक इसकी जो है वेवलेंथ है, जबकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि भाई मेरे पास जो है हर फ्रॉम एनी पॉइंट, नंबर 2 जो है फ्रॉम एनी अपर शेल टू सेकेंड शेल, when electron drops from any upper shell to second shell, यहां तक गिरता है, लेट से यहां तक। तो ये इस तरह आपके पास आ जाता है, सबसे पहले इधर, फिर इससे आता है, फिर इससे आता है, इससे गिरता है, और इससे गिरता है। तो ये आपके पास जो है इसको कहा जाता है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है बाल्मर सीरीज। इसको कंसिडर डिस्कवर करने वाला बाल्मर था, और बाल्मर ने इसको कहते हैं विजिबल रेंज। इसमें से जितने भी कलर जो मुझे नजर आ जाते हैं वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक जो है इसका रेंज होता है। अच्छा जी, अब इस तरह है कि लेट से हर जगह से आपका जो है नंबर 3 जो है वो हर जगह से फ्रॉम एनी पॉइंट अपर टू थर्ड शेल, जब थर्ड शेल में गिरता है, थर्ड शेल में, तो इसको मैं क्या कहता हूं, इसको जो है लेट से ये मेरे पास ये पॉइंट यहां पर गिरता है, ये देखिए यहां से गिरता है यहां पर, यहां से गिरता है यहां पर, यहां से गिरता है यहां पर, या यहां से गिरता है यहां पर। तो इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है पैस्चिन सीरीज, पैस्चिन सीरीज। इसको डिस्कवर करने वाला पैस्चिन था, और इसको कहते हैं इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड नियर जो है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है थोड़ी सी इससे कम होती है, लेकिन बाकी नीचे वाले से जो इससे वेवलेंथ बड़ी होती है, लेकिन बाकी नीचे वाले से इनकी वेवलेंथ कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे कम होती है, लेकिन बाकी से जो है वो बड़ी होती है। तीसरा जो है मेरे पास गिरने वाला जो है, लेट से यहां के बजाय मैं कह दूं कि ये 4th में गिरता है। नंबर 4 जो है, लेट से फ्रॉम अप एनी अपर टू 4th शेल, फ्रॉम एनी अपर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम एनी अपर शेल, किसी भी अपर शेल से ये 4th में गिरता है, यहां पर गिरता है। लेट से ये इस तरह गिरता है, ये इस तरह गिरता है, ये इस तरह गिरता है। तो इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ब्रैकेट सीरीज को डिस्कवर करने वाला ये भी IR है, लेकिन ये मिड IR कहलाता है, मिड IR। और इसी तरह लास्ट वन जो है वो, अगर आप जो यहां पर है, इसके बाद हैम्पर सीरीज भी है, लेकिन हैम्पर सीरीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर से ये लेट से
फ्रॉम एनी, नंबर 5 जो है हम कह सकते हैं कि एनी अपर शेल टू फिफ्थ शेल। तो ये फॉन्ट सीरीज कहलाता है PFUND सीरीज। और ये जो है ये इस तरह अगर मैं इसको, ये 5th है। इसके बाद नंबर 6 में अगर गिरता है तो हैम्पर सीरीज है, लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। इनकी रेंज जो होती है, इन सब की रेंज ये जो है 800 नैनोमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक हो सकती है। मिलीमीटर काफी बड़ी वेवलेंथ हो सकती है, जबकि इनकी सीरीज जो वो है वो कम होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये अगर आप इस तरह ड्रा करना चाहें, या अगर आप इसको जो है वो इस तरह ड्रा करना चाहें कि इस जो है ये जो आपके पास जो है आप जो आपके बुक में गिवन है, अगर उस तरह हम ड्रा कर लें तो भी सही है, उस तरह भी हम ड्रा कर सकते हैं। मसलन ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। लेट से ये मेरे पास शेल है, 7 भी ड्रा कर सकते हैं, 8 भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 ड्रा कर लिए। लेट से फ्रॉम एनीवेयर जो है, हर जगह कहीं से भी ये गिरता है। कहां पर? पहले में गिरता है, यहां गिरता है, यहां से यहां गिरता है, यहां से यहां गिरता है, यहां से लेकर यहां गिरता है, या यहां से लेकर यहां गिरता है। तो इसको नाम दिया जाता है LAYMN, लेमन सीरीज। अब इस तरह है कि हर जगह से ये दूसरे में गिरे, ये इस तरह जो है ये यहां पर गिरे, यहां से इस तरह गिर जाता है, यहां से इस तरह गिर जाता है, यहां से इस तरह गिर जाता है, यहां से इस तरह गिर जाता है। इसको नाम दिया जाता है बाल्मर सीरीज, जो कि विजिबल रेंज है, बाल्मर सीरीज। इसी तरह अगर आप जो है तीसरा ले ले, तीसरा जो है वो यहां पर है, लेट से यहां पर गिरता है, कहीं से भी आपके थर्ड में गिरता है, आपके थर्ड में यहां से गिरता है, यहां पर, यहां से गिरता है यहां पर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पास चेन सीरीज। इसी तरह अगर यहां से गिरता है, लेट से किसी भी पॉइंट से यहां पर गिरता है, लेट से यहां पर गिरता है, यहां पर गिरता है, चौथे में जिस तरह ये है फोर्थ वन, तो इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ब्रैकेट सीरीज। और इसी तरह अगर यहां से यहां पर गिरता है, सिर्फ 5th में गिरता है ये वाला, या इसके ऐसा एक और कोई हो, वहां से भी ये 5th में गिरता है, इससे गिरता है या इससे गिरता है इसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉन्ट सीरीज। इसके आगे पी भी है, लेकिन पी साइलेंट है, तो इसको फॉन्ट सीरीज कहा जाता है। ये मेरे पास जो है आपके इसके बारे में डिटेल थी, जो शेल के बारे में, और इसके इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, इससे पहले जो मैंने ड्रा किया वो भी हो सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इससे